सोशल मीडिया पर अपने डॉग को मुजस्मा बनाकर इसके साथ वीडियोस बनाने वाले नौजवान कौन हैं? इसने अपने डॉग को इतना ट्रेन कैसे कर लिया कि वो भी मजे से इनके साथ वीडियोस बनवाता है। लोग लगाते रहते हैं रेट, तो मैक्सिमम इसका जो है ना 1 करोड़ रुपया लग चुका है ना। जर्मन से ये ऑफर आई थी मुझे। रॉकी आपका दोस्त है? जी दोस्त है, शौक नहीं। शौक नहीं है दोस्त। अच्छा, रॉकी आपने कहाँ से लिया था, कब लिया था, कौन सी नस्ल है? जी रॉकी मुझे गिफ्ट मिला था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जब स्टडी कर रहा था, कंटिन्यू स्टडी थी मेरी, आज से 1 साल पहले की बात है। मुझे उधर से गिफ्ट मिला था। तो ये इसकी नस्ल जो है लैब्राडोग। गिफ्ट किसने दिया था? लड़की थी, लड़का था? नहीं, मेरा कज़न था। उसने दिया था। अच्छा, स्टडी कितनी है आपकी? ग्रेजुएशन किया है मैंने। लोग लगाते रहते हैं रेट, ठीक है, क्योंकि इसकी तरबियत कर लगाते हैं ना। तो मैक्सिमम इसका जो है ना 1 करोड़ रुपया लग चुका है ना। जर्मन से ये ऑफर आई थी मुझे। तो बेच दे, घर के हालात ठीक हो जाएंगे। बस यही फ़र्क है ना कि जो चीज़ जो होती है ना, जैसे दिल का लगाव हो ना, उसको सेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे खून में नहीं शामिल कि जो वफा करे उसका हम सौदा करें, ये हमारे खून में नहीं। एक सिंपल सी बात है, अगर हमने बच्चों को समझाना है तो उसको बताना पड़ेगा ऐसे ऐसे, और जानवरों को समझाना किस तरह, ये आप एक व्यू दे ना। बात ये है कि मैं एक्चुअली वीडियो इधर बनाना का मकसद यही है मेरा, दूसरों को, लोगों को एक्चुअली हर वीडियो में जो सी वीडियो है ना मेरी, पकड़ के देख लें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे हालात पे है, मेरे अपनी लाइफ पे है। उसके बाद जो एक मैं मैसेज देता हूँ लोगों को, ठीक है। तो मेरा जो मेन मकसद है ना, एक चीज़ होता है ना, मकसद लेके बंदा चलता है। मेरा मकसद ये है कि जानवरों से मोहब्बत की जाए, क्योंकि लोग तरबियत करते हैं, अपने जानवरों की तरबियत करते हैं उनको आपस में लड़ाने के लिए। लड़ाने के बाद लोग तमाशा देखते हैं। फिर मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि यार मैंने तरबियत दी है लोगों को मैसेज देने के लिए। अच्छा, टिकटॉक कब और कैसे शुरू की? टिकटॉक जो है ना आज से 8-9 माह पहले जो है ना स्टार्ट की। वैसे तो वीडियो जो है ना 7-8 साल से बना रहा हूँ। वो जो वीडियो थी ना वो जस्ट एज अ फन, अपनी एक मेमोरीज रखने के लिए। जो टिकटॉक पे आया हूँ ना मैं, वो मुझे तकरीबन 7 माह हुए ना। रोकी ना कुल 7 माह हुए। शौक नहीं ऐसा, मुझे दोस्त मेरा इधर ही है जिसने मुझे मशवरा दिया था टिकटॉक का। वैसे मैं वीडियो बनाता था, बनाने के बाद मैं मतलब अपनी कंप्यूटर में मेमोरी सेव रखता था ना। वैसे मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं था। दोस्त मेरे ने कहा यार टिकटॉक पे भी इतना टैलेंट है तुम में, तो ये करो। फिर मैंने मेरे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, देखा जाए तो मुसलमान जो हैं वो इन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं, ठीक है, और आप सारा दिन इसके साथ, तो वो चीज़ नहीं फील होती? भाई बात यह है कि जो खुदा की बनाई हुई है, अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है ना इंसान के लिए बनाई है, ठीक है। उसका एक मकसद होता है हर चीज़ का। बात यह है कि अब बातें भी लोग करते हैं, कमेंट भी ऐसा करते हैं। हर वक्त तो नहीं इसके साथ जो है ना रहता। अगर एक वीडियो बनाता हूँ तो एक मैंने मैसेज देने के लिए वीडियो बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है वो मेरा और अल्लाह का मामला है। नमाज़ पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता वो मैं जानता हूँ, जो मेरा अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ठीक है। तो बात ये है कि अल्लाह की ये बनाई हुई चीज़ है, तो मोहब्बत इनसे भी करनी चाहिए। वालिदैन का कैसा रिएक्शन है? पूरी दुनिया में लोग जो है ना रब्ता भी करते हैं, ठीक है। बात यह है कि तरबियत जो है ना हमारे वालिदैन ने ऐसी की है, जो इसको भी ऐसा डॉग तो लोगों ने कई रखे हुए हैं, बेशुमार रखे हुए हैं, पर इन जैसा ट्रेन नहीं कर सके। उसकी वजह ये है इसकी तरबियत की है वालिदैन ने जो है ना, हमारा रवैया देख के मोस्टली ये वैसे सीखा है, मोहब्बत की वजह से। तो वालिदैन जो है ना माशाल्लाह मेरे जो भी आज तक हूँ ना, अपने वालिद की वजह से। आम बंदा इतनी ट्रेनिंग दे सकता है? नहीं आता। कि जो ये डॉग ट्रेनर है ना वो भी आ चुके हैं मेरे पास ना। वो कह रहे हैं कि यार तुम कैसे करवा लेते हो ये वो। बस मैंने इनको कहा यार मोहब्बत की बात है, इनको मोहब्बत दी। अच्छा, इसकी खुराक क्या है और दिन में कितनी दफ़ा आप मिलते हैं उसे? दिन में खुराक 3 दफ़ा भी देते हैं मोस्टली, या 2 दफ़ा से ज़्यादा ये लेबर्स को ना ज़्यादा खुराक नहीं देते ना, ये ज़्यादा नहीं अक्सर करते, इसको थोड़ी देती है, 2 टाइम मोस्टली देते हैं। अच्छा, देखा जाए वीडियोस में तो वो कभी कई उठा के लेके आ रहा है, कभी आप तकिया कह रहे हैं वो उठा के लेके आ रहा है। तो इतनी ट्रेनिंग देने के बाद अब आपको कैसा लगता है? बात यह है कि मुझे प्राउड होता है कि इंसान आप मेरी बात है कि याद रखना, लोग भी सुन रहे हैं। जो बंदे हैं ना, अगर किसी के जानवर के साथ इतना ज़्यादा लगाव है ना, वो समझ लें कि जो इंसान है ना उनके साथ सही कापरेट नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए जानवर जो काम करता हूँ तो मुझे प्राउड है कि यार मैंने जिसकी तरबियत की, मैंने जितनी इसको मोहब्बत दी है ना, इसने रिएक्शन का मुझे रिएक्शन दिया, ये बात है, बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा, इंसान से इतनी वफ़ा मिली है? ये इंसान जो है ना, इंसान से क्या वफ़ा की उम्मीद रखें, जो खुद वफ़ा की जहाँ बात आए, नाम तो फिर भी कुत्तों का लेता है, उनसे कहा क्या वफ़ा की उम्मीद रखी जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा वायरल होने के बाद अब की ज़िंदगी कैसी है, पहले की कैसी थी? भाईजान ये ना एक्चुअली लोग ना वीडियो बनाते हैं मतलब स्टार बनने की, हम स्टार बन जाएंगे लोग ये वो,
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, तो हमेशा ऐसे रहेंगे, क्योंकि ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाना। मैं जब पहली दफ़ा जब मेरे पास लोग आना स्टार्ट हुए थे ना, तब मेरे फॉलोवर थे तकरीबन 50,000, क्योंकि फॉलोवर डिपेंड नहीं करते, बंदे का काम डिपेंड करता है कि बंदा काम कितना अच्छा कर रहा है। शादी हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं हुई अभी तक रिश्ता कोई है? नहीं, बहुत आ चुके हैं, पर अभी इस मुकाम पे नहीं। सोशल मीडिया के हवाले से अगर देखा हाँ, बहुत आए, बहुत ज़्यादा आए, आई कांट एक्सप्लेन कि कितने आए, बट अभी मैं इस मुकाम पे नहीं, अभी मैं कोशिश, अभी मेहनत कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह रिसेंटली करेंगे शादी। 7 भाई हैं माशाल्लाह, भाई कहते नहीं है यार किधर लग पे? नहीं, मेरे भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे भाई हैं मेरे, ठीक है। तो वो सब छोटे हैं ना, उन्होंने क्या कहना है, बड़ा तो मैं ही हूँ मुझे कुछ कहेगा तो चित्र खाने ने मेरे को। टिकटॉक पैसा दे रही है? टिकटॉक पैसा नहीं देती, ये लोग ऐसे ही ना फजूल बातें करते हैं कि पैसा देती, कोई टिकटॉक पैसा नहीं देती। टिकटॉक से मोहब्बत मिलती है लोगों की, अगर आप मोहब्बत वाले होंगे तो आपको मोहब्बत मिलेगी, जो पैसे से भी कई गुना ज़्यादा होती है। अच्छा, रॉकी जब बीमार हो जाए तो किस तरह का फील करते हैं? भाई लास्ट टाइम ये इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो जो मेरी वालदा है ना, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हद तक भी रोना शुरू हो गई, तो वैसे मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी ना। अच्छा भाई मुझे बताइएगा, रॉकी नाम किसने रखा था? जी मैंने रखा था नाम। अच्छा, लास्ट पे जो आवाम आपको देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहांगा कि वीर जी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਫਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੀਰ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ प्यार करो। जी तो नाज़रीन, अभी मेरे साथ भाई के अब्बा जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं रॉकी के मतलब। जो भाई लैके आया जी जी, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ ਯਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੋਕੀ ਆਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਗਮੀਆਂ ਆਈਆਂ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ 3-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ 10-10 15-15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਚ ਦੇਵਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਖਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।